वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, यानी घरेलू हिंसा के बारे में एक विस्तृत जानकारी लेंगे। और अगर कोई भी इंसान, कोई भी महिला अगर घरेलू हिंसा से पीड़ित है या फिर उनके साथ ऐसा होता आ रहा है या हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, उसका कंप्लेन आप कहाँ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। थाने में करेंगे या महिला आयोग में करेंगे या राज्य महिला आयोग में करेंगे, और कहीं भी अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता है उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, आप जानते हैं अभी वर्तमान समय में एक ऐसा युग चल चुका है और चला आ रहा है और देखने के लिए भी मिलता है कि लड़का पक्ष के लोगों के द्वारा लड़की पक्ष से अनेक तरह का डिमांड किया जाता है। डिमांड का मतलब आप उसको अगर आप कह सकते हैं कि डॉरी भी कह सकते हैं। तो इस तरह का डिमांड अगर फुलफिल नहीं होता है तो महिलाओं को ये अनेक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा जब कभी डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है तो उसमें परिवार के सभी पक्षों को जोड़ दिया जाता है, नामित कर दिया जाता है, जो कि ये कहाँ तक सही है ये आगे चल के हम स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं घरेलू हिंसा होता क्या है। एक परिवार रूपी जो वृक्ष है, यानी परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं उस सदस्य में रहते हुए औरों के द्वारा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से या फिर यौन शोषण अगर परिवार के सदस्य ही करे तो ये आपको डोमेस्टिक वायलेंस अर्थात घरेलू हिंसा में काउंट किया जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए अगर बता दूं, ए अगर बहू है घर की, बी सी डी ई एवं एफ पति, ननद, सास, ससुर, देवर, जेठ इत्यादि हो, तो ए जो है इनके विरुद्ध तब करेंगे जब उनके द्वारा इस पर ज्यादती किया जाए, अर्थात चाहे वो मौखिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से हो या फिजिकली टॉर्चर करें। ऐसी स्थिति में डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनेगा और उनको जो है सजा दिलवाया जा सकता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो बढ़ता हुआ ये पैमाना है ये अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा सर चढ़ के बोल रहा है। ससुराल वालों के द्वारा अनेक डिमांड किया जाता है जिसको फुलफिल नहीं करने पर उनको जो है इस तरह की यातनाएं दी जाती हैं, और इस यातनाओं को कंट्रोल करने के लिए ही सरकार द्वारा 2005 में जो है इसको लाया गया था। अब मैं आऊँ कि अगर कोई भी महिला इस तरह के कंडीशन से जूझ रही है, चाहे वो सास के द्वारा हो, ससुर के द्वारा हो, पति के द्वारा हो, देवर के द्वारा हो, जेठ के द्वारा हो, ननद के द्वारा हो, ईटीसी यानी घर के अंदर के किसी भी ऐसे सदस्य के साथ जो उनके साथ ऑलरेडी रह रहे हैं और उनके बावजूद ऐसा करते आ रहे हैं और बर्दाश्त की सीमा को पार कर गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो करने के लिए सबसे पहले आपको एक पुलिस के लिए प्रेम पत्र लिखना पड़ेगा। कहने का सेंस ये है कि एक आपको आवेदन लिखना पड़ेगा। आवेदन में उन सारी समस्याओं को आपको चिन्हित करके लिखना चाहिए जो आपके साथ घटित होता आ रहा है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि उन लोगों को उसमें लिप्त नहीं करना चाहिए जिनकी कोई भी भूमिका आपको प्रताड़ित करने में नहीं रही। झूठ लिखने से बेटर है आप सत्य लिखें और आपको न्याय मिलेगा, ऐसा उम्मीद करें भी, इसलिए क्योंकि ये नियम ही आपकी सुरक्षा के लिए लाया गया है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि एक आवेदन लिखें। उस आवेदन में संपूर्ण जानकारी आप दे दें, कब आपकी शादी हुई थी, कैसे हुई थी, उन सभी चीज़ों को आप मेंटेन करें। आपके साथ किनके द्वारा टॉर्चर किया गया, कौन मौखिक रूप से टॉर्चर कर रहे हैं, कौन फिजिकली आपको टॉर्चर कर रहे हैं, कौन मनोवैज्ञानिक रूप से कर रहे हैं। इस तरह से तमाम चीज़ों को आप लिख के उनका एक फ़ोटो स्टेट करवा लें और उनको थाने पे ले जाएं। याद रखें, ये एफआईआर नहीं है। एफआईआर अलग चीज़ होता है। ये जो आप थाने पे देने जा रहे हैं ये एफआईआर नहीं है। उनसे आप जो फ़ोटो स्टेट करवाए हैं उस पर एक रिसीविंग ले लें। सबसे बड़ी गलती यही लोग करते हैं कि जाके
अपना आवेदन दे देते हैं, फिर 5 दिन 7 दिन 8 दिन के बाद जाते हैं और कहते हैं कि मैंने जो आवेदन दिया था उस पर क्या हुआ। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको जाना है अपने आवेदन का फोटोस्टेट साथ लेके, और उस फोटोस्टेट पे आपको रिसीविंग करवा लेना है बजाबते डायरी नंबर के साथ। ये एफआईआर नहीं है, वो आप जो वहाँ रिप्रेजेंट हुए तो उसका एक डायरी नंबर होगा जो आपको रिसीविंग के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि पुलिस द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, छानबीन की जाएगी और जो उचित होगा ऐसा किया जाएगा। अगर इसके नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूं तो ये महिला थाने भी मामला जाएंगे, दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। माफ़ी भी एक दूसरे से मांगा जा सकता है। कहने का सेंस है जिसकी गलती होगी उनको कहा जाएगा कि भाई माफ़ी मांगो, आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो मामले को सोल्व करना है या नहीं करना है ये डिपेंड आप पर करेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसको माफ़ कर दिया जाए तो मामला रफा दफा होकर फिर से एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनका बार बार का वही आदत है, अभी माफ़ी मांग रहे फिर ऐसा करेंगे ये, तो आप इससे आगे जो है कोर्ट में जाके एक वकील करके आप जो है केस फाइल कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, और निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगी। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।